एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैथरीन क्लासेस पर। आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, कक्षा 10 के लिए, यानी कि क्लास 10th के है। और आज मैं इसमें आपको बनाना सिखाऊंगा एक्चुअल में जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की जो वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक, वो मैं सारी आपको आज टेबल उसका पूरा बनाना सिखाता हूँ। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है 90 डिग्री के एंगल पर, ट्रायंगल पर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पर काम करती है। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी। अब इसमें ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। इनमें से अगर कोई भी दो चीज दी हुई है और तीसरी साइड अगर हमें फाइंड करनी है, तो इसमें सबसे पहला लॉजिक है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है और उसके हिसाब से हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को फाइंड कर लेना है। मान लीजिए इनके मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। आज मैं सारे फॉर्मूले कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। आज मैं आपको टेबल बनाने सिखाऊंगा और इसके बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर करा दूंगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें बेस निकालना है, क्या निकालना है, बेस फाइंड करना है, तो हमने सीधा सी ये लॉजिक है कि अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है, फाइंड करना है, तो हमने सीधा सा लॉजिक है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यदि हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो सीधी सी बात है कि परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर हाइपोटेनस निकालना होता है तो ये दोनों ही चीजों का स्क्वायर प्लस होता है, फिर उसका रूट निकलता है। और यदि इन दोनों से बेस में से या परपेंडिकुलर में से कोई भी एक चीज फाइंड करनी है, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे, ठीक है। आज मैं इसके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला वैल्यू साइन थीटा, साइन के बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट में आता है आपका कॉट थीटा। इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि अगर हमें दिया हुआ है ये वैल्यू निकालनी है, तो इनकी वैल्यू होती क्या है। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ अपने पास से, जैसे कि सभी लोग लगभग बताते हैं कि अपने अपने तरीके से हर कोई अपना याद कर सकता है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक छोटा सा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इसको याद करने के लिए आसानी से याद रखेंगे कि फर्स्ट लेटर हम सबके ले लेंगे, ठीक है। इसका पी बी टी एच एच बी। तो ये हमारे यहाँ से शुरू होता है साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब जस्ट नीचे के तीन हम इधर से शुरू ना करके फिर से नीचे शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर। कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा की होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हैं जो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा कराता हूँ, उसके बाद में चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ साइन a is equal to 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। देखो कभी भी हमसे पूछते हैं, जैसे कि cos a पूछा या tan a पूछा, जो भी चीज पूछेगा, जैसे a b c जो भी रखता है वो हमेशा बेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 3, तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया बेटा, ये हमारा हो गया 4। ठीक है, यहाँ सही है। अब हमें बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बेस इज इक्वल टू बेस कितना है बी ए, बेस कितना है बी ए इज इक्वल टू अंडर रूट, वही फार्मूला कैसे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है भाई, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 से कितना होता है 16 माइनस 3 जा 9। अब 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो बेस बी ए की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 7 ना। ये वैल्यू कितनी फाइंड कर ली हमने, पहले क्वेश्चन मार्क था, अब कितनी हो गई ये रूट 7। ठीक है, अब हमसे जो पूछे वो कैलकुलेट कर देंगे। कॉस ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, कॉस ए बेस पे ही अभी हमारा कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितना है हमारा रूट 7, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4। ठीक है, आंसर हो गया। अब हमारा टेन थीटा टेन ए की वैल्यू पूछिए, साइन कोस टेन, तीसरा नंबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर हमारे चित्र में क्या है, फिगर में परपेंडिकुलर है 3 अपॉन रूट 7। ये हमारे दोनों ही क्या हो गए, आंसर हो गए। चलिए मैं आज आपको एक जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो बनानी सिखाता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 पे, 30 पे, 45 पे, या किसी की भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज हैं, आसान तरीके से आज देखिए विद इन 5 मिनट्स ये आपकी टेबल आप बना सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए आज मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूँ। रोल हमें इसको रट्टा नहीं लगाना बल्कि इसको बनाना सीखना है। चलो मेरे साथ आप देखो, हम लिख सकते हैं ना 1 0, ठीक है, 1 2 3 और ये लास्ट 4। ठीक है भाई, अब हमने इसको क्या कर लिया, सबके नीचे अपॉन में 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 और अपॉन 4, और इन सब का हमने क्या कर दिया, रूट कर दिया। क्या कर देना है, रूट में लगा देना है, इन सबको रूट कर देना है। अब देखो आप यहां से हम एंगल लिखेंगे 0 30 0 30 45 60 और 90 डिग्री, सब एंगल डिग्री में है ये सब। ठीक है, अब 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, और रूट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू तब भी 0 होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा यानी कि एंगल है ये, जितने भी डिग्री के आएंगे 0। 1/4, 1 की वैल्यू रूट निकालेंगे तो 1 ही रहेगा, और 4 की वैल्यू कितनी होगी 2। अब इसको कट कर लेंगे, 2 1 2, 2 2 4। अब इसका निकालेंगे वही 1, रूट की वैल्यू 1 आ जाएगी, अपॉन में रूट 2, 3 अंडर रूट 3 रहेगा, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और 4 1 4, 4 1 4, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। अब क्या करना है, साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का हमने इधर से शुरू करना है और वैल्यू इधर लिखते चले जाना है। 1 रूट 3/2, 1 अपॉन रूट 2, 1/2 और 0। ठीक है भाई, ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होगी। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इज इक्वल टू होता है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो हम जस्ट इनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। 0 पे कितनी है 0 साइन थीटा की वैल्यू, और इसकी 1 कॉस की, तो कितना आ गया 0। इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। अब इसकी वैल्यू
30 डिग्री पे है 1/2, इसको मैं क्या करता हूँ अपॉन में ना रख के रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3। अब 1/√2, 1/√2 इंटू √2/1, उल्टा हो गया, 2 से 2 1 1 जा 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। 60 पे √3/2 है उसकी वैल्यू, और ये इसकी 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू हो गई 3 √3। 1/0, 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो वो 0 नहीं बल्कि इसमें नॉट डिफाइन आता है, नॉट डिफाइन, तो ये हो गया नॉट डिफाइन। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि यहाँ तक कि सभी को समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसके आगे का बिल्कुल बहुत ही आसान है, यहाँ तक आपने मेहनत की, समझ में आया। इसके बाद का मैं आपको बिल्कुल और भी इजी तरीके से समझा देता हूँ। अब हमारे पास आता है साइन, कोस, टैन, कोसेक। कोसेक थीटा पे क्या करना है, हमने साइन थीटा की जो वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 0/1 कर सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/0। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, दैट इज आंसर हो गया 2। ठीक है, अब 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा √2/1 यानी कि √2। अब अंडर रूट 3/2 है, रेसिप्रोकल होगा 2/√3, 2/√3, 2/√3। अब हमारे पास 90 पे वैल्यू है 1, 1/1 यानी कि 1, आंसर आ जाएगा 1। अब आता है सेक थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू होगी कोसेक का रेसिप्रोकल, कोसेक का रेसिप्रोकल होगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइन। ठीक है, अब लास्ट में आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा का रेसिप्रोकल करो तो यानी कि नॉट डिफाइन, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, √3/1 का मतलब √3, 1/1 का मतलब 1, 1/√3, और नॉट डिफाइन का मतलब 0। क्लियर है भाई? आई होप कि आपको सब टेबल अच्छे से समझ में आई होगी और ये आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। ठीक है।